हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आप लोगों को मशीन पर प्रैक्टिस करना बताऊंगी। सिलाई कैसे किस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं। और सिलाई हम जितनी ही प्रैक्टिस करेंगे सिलाई में तो हमें उतनी ही हमारे हाथ में सफाई आएगी और हमारा डर भी भागेगा। और जब हमारा डर भागेगा तो ऑटोमेटिक ही हमारी अच्छी सिलाई आने लगेगी। सिलाई दो तीन तरीके की है जो हमें सीखनी बहुत जरूरी है गाइस। तो सबसे पहले हम आप लोगों को सिलाई प्रैक्टिस करना ही बताऊंगी मशीन पर कि किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आज हम आप लोगों को चलो बताते हैं कि किस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं। और कपड़ा हमें प्लेन ही लेना है और उसका हमें अपोजिट धागा लेना है जिससे हमें सिलाई करते समय हमें धागा अच्छे से दिखाई दे, उसकी लाइनिंग हमें अच्छे से दिखाई दे। तो चलो प्रैक्टिस करते हैं मशीन पर किस तरीके से हम सिलाई करते हैं। तो मैंने इस तरीके से लाल कपड़ा ले लिया है और मैं इसमें चौकोर टाइप का एक बॉक्स बनाएंगे हम इस तरीके से गाइस। तो आप देखिएगा, आराम से हम मशीन चलाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैं चौकोर बॉक्स बनाएंगे, सीधी लाइन खींचेंगे बिल्कुल इस तरीके से। और आप लोग मेरे हाथ की मूवमेंट भी देखिएगा कि मैं किस तरीके से हाथ को घुमा रही हूँ इधर उधर। और इस तरीके से हमें हाथ को चलाना होता है धीरे धीरे इस तरीके से। और इस तरीके से मेरा बॉक्स भी बनता जाएगा और मेरे हाथ में सफाई भी आती जाएगी गैस। तो आप जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे आपके हाथ में उतनी ही सफाई आएगी। इस तरीके से हम सीधी लाइन पे खींचते जाएंगे और फिर घुमाते जाएंगे इस तरीके से और फिर घुमाते जाएंगे इस तरीके से। मेरा एक चौकोर बॉक्स इस तरीके से बन जाएगा इस तरीके से। देखिए गाइस कितनी सीधी लाइन एकदम खिंची हुई है। सिलाई करते रहो तो अपने आप हाथ सट जाते हैं और सिलाई अच्छी आने लगती है। अब हम गोल शेप देंगे इस तरीके से, गोल आकार देंगे, हाथ को घुमाते जाएंगे और कपड़ा अपने आप घूमता जाएगा। मशीन चलती रहेगी इस तरीके से धीरे धीरे इस तरीके से। वहाँ से फिर हम नीचे की साइड अंदर की साइड ले लेंगे और ये गोल सर्कल हमारा बनता जाएगा। इस तरीके से हमें हाथ घुमाना है धीरे। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे गाइस उतनी ही हमारे हाथ में सफाई आएगी। इस तरीके से देखिए आप गोल सर्कल भी बना सकते हैं इस तरीके से। रेड कलर का कपड़ा सो वाइट कलर का धागा है और इस तरीके से ये देखिए ये मैंने काफ़ी सारी ये पिछले मैंने प्रैक्टिस की थी इस तरीके से। तो ये मेरे पास रखे हुए थे तो सोचा मैंने आपको दिखा दूँ, आप लोगों को दिखा दूँ अच्छे से इस तरीके से। अब मैं आप लोग बताऊंगी कि इसमें सीधा धागा हम किस तरीके से लगाते हैं। इस तरीके से हल्के हाथों से हमें कपड़ा पकड़ना चाहिए और धीरे धीरे हमें सीधी सिलाई रखनी चाहिए। इस तरीके से हमारी सीधी सिलाई। अब इसी को हम पलट कर एक और सिलाई रखेंगे इसी सिलाई के जस्ट सामने इस तरीके से। ये देखिए गाइस मेरी ये भी लाइन एकदम सीधी इस तरीके से हमें खींचनी चाहिए। इस तरीके से मेरी लाइन पूरी सीधी खिंची हुई है। और अब हम एक जिगजैग जैसा बनाएंगे, जिगजैग जैसी लाइन होती है ये हमारी पोंछे सलवार या पैंट प्लाजो में ये पोंछा बनाने के काम आती है। ये भी बहुत ज़रूरी है गाइस सीखना। इस तरीके से हम जिगजैग किस तरीके से बनाते हैं। और एक बार और हम ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हम हाथ को घुमाएंगे। इस तरीके से मशीन चलती रहेगी, इधर उधर हम हाथ घुमाते रहेंगे आराम से। जितनी अब जल्दी जल्दी घुमाएंगे उतनी हमारी छोटी छोटी जिगजैग बनती जाएगी और जितनी हम आराम से चलाएंगे उतनी हमारी बड़ी जिगजैग बनेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग इस तरीके से। अब इसी में हम गोल चौकोर फिर से हम गोल आकार देंगे इस तरीके से कपड़े पर। इस तरीके से एक कपड़ा ले लेना है प्लेन, उस पर हम किसी भी तरीके की
चौकोर हो या गोल सर्कल हो या सीधी लाइन हो, हम उस पर चला सकते हैं। और हमारा हाथ मतलब जितना हम चलाएंगे उतनी हमारे हाथ में फिनिशिंग अच्छी सी आती जाएगी गैस। तो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से मशीन पर प्रैक्टिस हम सिलाई की करते हैं। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे हाथ में उतनी ही सफाई आती जाएगी गैस। तो आप रोज ही थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करिए, आपकी रोज अच्छी ही इस तरीके से ही अच्छी से सफाई आ जाएगी। तो आपके अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हम आपको आपके हर डाउट क्लियर करेंगे। और इस तरीके से मैंने पहले ही ये इस तरीके से प्रैक्टिस की थी। तो जब जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे हमारे हाथ में उतनी ही अच्छी सफाई आ जाएगी। और इस तरीके से सीधी लाइन वाली है, ये इस तरीके से दिखाई दे रही होगी इस तरीके से। और एक ये मैंने की थी इस तरीके से चौकोर साइज में इस तरीके से। और ये मैंने आप लोगों को मशीन पे बताया कि सीधी जब सिलाई करेंगे तो हमारी ऐसी ही सिलाई आनी चाहिए। और ये जिग जैग वाली जो सिलाई होती है ये हमारे सलवार है, प्लाजो या पैंट के पोंछे में हमारी बनाने के काम आई। ये जिग जैग की बहुत ही जरूरी होती है। सिलाई 3-4 तरीके की होती हैं, लेकिन ये बहुत ही जरूरी होती हैं जो हमारे पैंट, प्लाजो, सूट या ब्लाउज में हमें काम आती हैं। इस तरीके से हमें करनी चाहिए रोज प्रैक्टिस। तो सिलाई में हमारी जितनी हम प्रैक्टिस रोज करते जाएंगे उतनी ही हमारी हाथ में सफाई आती जाएगी गैस। इस तरीके से हमें रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमसे साझा कर सकते हैं, हम आपके हर डाउट को क्लियर करेंगे। अगर आपको कमेंट करना तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई भी देंगे। और ज़्यादा हम आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। तो हम अब जल्दी ही आपको कटिंग बताएंगे, सिंपल ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से हम करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे और फिर हम कपड़े पर आपको बताएंगे कटिंग। तो जिससे आपका डर है वो कि हम नए कपड़े पर एकदम नहीं काट सकते हैं कपड़ा, तो हम सबसे पहले पेपर पर ही कटिंग करेंगे, फिर हम बाद में कपड़े पर बताएंगे। तो आप लोगों का डर भी भाग जाएगा और अपना काम भी हो जाएगा। तो आप पेपर ले लीजिएगा 20-25 या 10-12 इस तरीके से रख लीजिएगा जो कटिंग काम आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।